अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अलीवारी। जिस सेगमेंट का आपको इंतजार था वो सेगमेंट आ चुका है, यानी क्विज सेगमेंट। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ आज अब हम क्वार्टर फाइनल की तरफ रवां दवां हैं, जल्दी फाइनल भी होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस सेगमेंट के जज जनाब हिदायत साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ मौजूद हैं एज अ गेस्ट शेफ मायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे ऑनरी गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जनाब हमारे सीनियर नौ खान नाथ खान टीवी होस्ट जनाब सैयद हसन एयाज जाफरी साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हसन भाई, मुतादिद ट्रांसमिशंस में आपने ये सेगमेंट किए भी हैं खुद भी, तो ज़ाहिर है आपकी मेमोरी रिकॉल भी हो जाएगी और स्कूल लाइफ में भी आपने पार्टिसिपेट भी किया है। तो आपके जो जुमले होंगे वो इन लोगों के लिए बाइसे तस्कीन होंगे, बाइसे हौसला अफजाई होंगे और बाकी फैसला तो जज बिल्कुल बिल्कुल जज साहब, इजाज़त है। आज बहुत मजा आया एज अरे यूजुअल माशाल्लाह। मोहब्बत है आप लोगों की, आप लोगों की बहुत अच्छा ट्रांसमिशन हो रही है आप लोगों की। और मायदा, आप और हसन भाई कलर के लिहाज से तो आज सगे बहन भाई लग रहे हैं। अरे जबरदस्त माशाल्लाह। मैंने भी आपको सुना लाइव, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। हम तो इनको सुन के बड़े हुए हैं माशाल्लाह, और अब तक ये हमारे साथ हैं। जबरदस्त ये मोहब्बत माशाल्लाह। कायम रहे। नाज़रीन, अब मैं अपनी टीम्स का तारुफ आपको कराता चलूँ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत अली, जो उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू से तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है जवाद अहमद, जो दाऊद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफा आफाक, जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचना? ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करें फिर। चले, मैं आपको बताता चलूं हमेशा की तरह। अब मैं तमाम कंटेस्टेंट से कहता हूं, जितने ब्रांड पॉइंटर्स मैं बोलता हूं, ब्रांड्स के बारे में बताता हूं, अब सब आपको ये याद होना चाहिए, वरना जजेस के नंबर अलग होंगे, मेरे अलग नंबर कटेंगे आपके, लेकिन वो मुकाबले से हट के होंगे। वैसे ही मैं आपसे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद भी है नहीं है, क्योंकि जो इस क्विज राउंड के फाइनल में पहुंचेगा उसको क्या मिलेगा बताइए? तिफिल डायपर्स की बाइक। तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से एक जबरदस्त सी बाइक, क्योंकि तिफिल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ क्विज के फाइनलिस्ट को और क्या मिलेगा? नेल्सन पेंट की जानिब से बाइक। नेल्सन पेंट की जानिब से बहुत खूबसूरत बाइक, क्योंकि नेल्सन पेंट वाले कहते हैं कि हम 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं, जिससे आप कम पेंट में ज्यादा पेंट कर सकते हैं। और क्विज के फाइनलिस्ट को और क्या मिलेगा? गुलबहार की बाइक। मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों फूल और कुदरती जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार करता मरहबा गुलबहार। तो मरहबा गुलबहार वालों, नेल्सन वालों की जानिब से एक LED, क्योंकि नेल्सन वाले कहते हैं रंग जिंदगी है। लेकिन अगर आप आज के रनर अप हुए तो आपको नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से। और भी कोई गिफ्ट हैम्पर है? हाँ, सबसे अहम गिफ्ट हैम्पर वो तो ये जरूरी है, क्योंकि FAW बाय हिमानी, FAW फ्रेग्रेंसेस यानी फरहान अलीवारिस के मेरे परफ्यूम आपके साथ जाएंगे, जो 5 वेरिएंट में है, लेडीज, जेंट्स, और एक वेरिएंट ऐसा है जो सब लगा सकते हैं। ड्यूड्रेंट भी है और परफ्यूम्स भी हैं। इसकी लास्टिंग, मैं आपको ओपन मीडिया पे पहले दिन से कह रहा हूं, इसकी लास्टिंग आप यूज करके, कोई भी जब यूज करेगा उसकी लास्टिंग आप एक बहुत महंगे ब्रांडेड परफ्यूम की तरह ही पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिटी नहीं रखता, क्वालिटी ये वही रखता है, बस सिर्फ कीमत हमने कम इसलिए रखी है क्योंकि हमारी अपनी एक नियत थी, हमारी और हिमानी की, कि हम मिलकर एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी में और सब उसको ले सकें, ताकि सब अच्छी क्वालिटी यूज करेंगे तो हमारे रिस्क में इजाफा होगा और दुआएं भी मिलेंगी हमें। और हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com पर जाकर जो लोग लाइव ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और फिजिकली लेना चाहें तो WBY हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं। और जनाब, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, हिमानी जो है वो देसी प्रोडक्ट बनाता है, नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है। इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, इसलिए हिमानी वाले कहते हैं हर जायके में भरोसा, हर बूंद में भरोसा, हर जायके में, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा यानी सबसे मुकद्दस गिफ्ट जो है, बाकी तमाम गिफ्ट हमारे लिए मुकद्दस हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन ये वो मुकद्दस गिफ्ट आपको दिया जा रहा है फाइनलिस्ट को, जो क्विज के फाइनलिस्ट होंगे उनको उम्रे का मुकम्मल पैकेज दिया जाएगा।
उम्रे का पूरा पैकेज, सिर्फ टिकट नहीं, पूरा पैकेज। किन की जानिब से? अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से, कि जिन्होंने 27 साल खिदमत की है हज और उम्रा और दीगर ट्रैवल सर्विसेज के लिए। और इसका वसीला बनी है शेफ मायदा, क्योंकि ये इनके घर की, इनके फादर की कंपनी है। तो अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से फाइनल इसको दिया जाएगा उम्रे का पूरा पैकेज। कोई खर्चा आपका नहीं है, आपने घर से बैग उठाना है और एयरपोर्ट जाना है और वापस आना है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस आपको दी जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। तो मुकाबले में हमें आपको तीनों टीम्स को हमेशा की तरह मैं एक एक मौजू दूंगा, उस मौजू के हिसाब से आपने मौजू से, बल्कि आपने मौजू सेलेक्ट करना है, मैं सिर्फ मौजू का नाम लूंगा, उसी मौजू से आपसे सवाल किए जाएंगे। सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए, टीम ए, जनरल नॉलेज से सवाल करूं, स्पोर्ट्स से करूं, इस्लामिक स्टडीज से करूं या पाकिस्तानी स्टडीज से? इस्लामिक स्टडीज से। चलिए ठीक है, पहला सवाल, नमाज पंजगाना कब फर्ज हुई, यानी मुसलमानों पे कब फर्ज की गई, कब इसका हुक्म मिला? कौन सा एक वाकया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट वाकया है। कौन सी वो शब थी? शब कदर। गलत जवाब, शबे मेराज। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने मेराज पर गए, तब नमाज पंजगाना फर्ज की गई थी। चलिए दूसरा सवाल, वाक़या करबला किस सने हिजरी में पेश आया? 64 हिजरी। गलत जवाब, 61 हिजरी में। 64 नहीं, 61 हिजरी में आया। ये बेसिक ऐसे सवाल हैं जो हम सबको याद होने चाहिए, लेकिन हो सकता है जहन से कभी कभी निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हो सकता है आप सही जवाब दे सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीने से मक्का की जो रवानगी थी, यानी उसके बाद करबला गए थे, लेकिन मदीने से पहले मक्का गए थे, तो मदीने से मक्का की रवानगी कौन सी तारीख को थी? कुर्बान के महीने में हुई थी। नहीं, वो तो मक्के से मदीने गए थे, मक्के से करबला गए थे हज के, यानी कुर्बानी के महीने में, जिलहज में। मदीने से अपने घर से जब लोगों ने उनको रहने नहीं दिया, तो वहां से हिजरत करके मक्के कब आए थे? जो सवाल किए ना अभी, इनमें से उस महीने का जिक्र है जवाब में, इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता। जिलहज में। गलत जवाब, 28 रजब। हिंट ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में मेराज में गए, तो उसी महीने में, यानी कई साल बाद, महीना रजब ही का था। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुआ, उसके बाद करबला गए। चलिए अब टीम सी, टीम बी, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे जनरल नॉलेज से करूं या पाकिस्तानी स्टडीज से, इस्लामिक स्टडीज से या स्पोर्ट्स से? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से, ठीक है। वो कौन सा मुल्क है जिसमें मच्छर नहीं होते? ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब, आइसलैंड। दूसरा सवाल, ECL किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? एग्जिट कंट्रोल लिफ्ट। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, तालियां भी अगर बच सकती हैं तो बजाइए ताकि हौसला अफजाई हो। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताइए कि डेल्टा किस मुल्क की एयरलाइन है? डेल्टा, जैसे पाकिस्तान में PIA है, एयरसेल है, एयर ब्लू है, ऐसे डेल्टा किस मुल्क की एयरलाइन है? प्राइवेट एयरलाइन है। चलो ये बता दूं, 3, 2, US। 1, बिल्कुल सही जवाब, USA। जवाब नहीं था, तुक्का था, आपके चेहरे से लग रहा था, है ना? चले, तुक्का सही लग गया आपका। अच्छा जनाब, हाँ तुक्का लग रहा है। अच्छा अब चलिए देखें, बात पे ना डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की याद आ जाती है, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। एक जुमला उन्होंने ही रमजान ट्रांसमिशन में मुतारिफ कराया था। चलिए अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं टीम सी की तरफ। टीम सी, मुझे बताइए, इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से करूं, स्पोर्ट्स से करूं या पाकिस्तानी स्टडीज? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से, ओके ठीक है। पहला सवाल, नासा का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? कैलिफोर्निया। नहीं, गलत जवाब, वाशिंगटन DC में वाक़ है। चलिए अगला सवाल, CAA किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? CAA किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? सिविल एविएशन अथॉरिटी। बिल्कुल सही जवाब, सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 किस मुल्क में हो गुजरी? उस मुल्क में लोग घूमने फिरने भी जाते हैं।
स्विट्जरलैंड, नहीं, बाकू आज़रबाईजान में हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, अगले राउंड की तरफ जाते हैं। ये दूसरा राउंड जो है ना हसन भाई, ये काया पलट देता है। अच्छा, हाँ, हिदायत साहब जानते हैं, शेफ मायदा हमारे साथ रोज होती हैं, क्योंकि इसमें 30 नंबर दिए जाते हैं सही जवाब पर, और गलत जवाब पर 10 नंबर काट भी लिए जाते हैं। अच्छा, आपको दो शख्सियत को पहचानना है, मैं आपको हिंट दूंगा, उस हिंट को सामने रखते हुए मैं 4 हिंट दूंगा, और 4 हिंट में पहले हिंट पे भी आपने पहचान लिया तो आप बजर दबा सकते हैं, दूसरे हिंट पे, तीसरे हिंट पे, चौथे हिंट पे, ये आपकी मर्जी। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि बजर दबाते ही फौरन जवाब ना दीजिएगा, ऐसा ना हो आपसे पहले किसी और ने बजर दबाई हो। तो हसन नियाज़ साहब भी बैठे हैं, हिदायत साहब भी बैठे हैं, और शेफ मायदा भी बैठी हैं, ये देखकर बता देंगे बजर किसने दबाया। तो बजर दबाते ही सिर्फ 1 सेकंड खामोश रहेगा ताकि ये बताएंगे किसने बजर दबाया, ठीक है? बस ये आपसे कोऑपरेट चाहता हूं। शख्सियत पहचानिए, ये शख्सियत 1 जनवरी 1950 को पैदा हुए, 11 अगस्त 2020 को इनका इंतकाल हो गया, और तीसरे हिंट में शायद उनके नाम के साथ आप पहचान भी जाएं। इंडिया के शहर इंदौर से इनका ताल्लुक है। बी राहत इंदौरी। राहत इंदौरी साहब, बिल्कुल सही जवाब। राहत इंदौरी साहब को अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, बहुत अच्छे शायर थे, हिंदुस्तान से ताल्लुक था इनका। इसके साथ साथ अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी शख्सियत की तरफ। इसी तरह आपने पहचानना है, यह शख्सियत बहुत मशहूर है। 8 दिसंबर 1925 को यह पैदा हुए, 2 मार्च 1972 को इनका इंतकाल हुआ। भारत में पैदा हुए थे और पाकिस्तान के शहर लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। आप शायर थे और शायरी में इनका तखल्लुस अपना ही नाम था। फैज अहमद फैज। गलत जवाब। ओ, बी इसके बाद। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उनकी यानी इश्के मिजाजी में बहुत सारी शायरियां थी, लेकिन एक उनका कलाम तिल्ला ज़ैनबिया के नाम से बड़ा मशहूर था। इसके अलावा गुलाम अली साहब की गज़ल बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने वक्त का जिक्र किया, वक्त अच्छा भी आएगा, आगे उनका नाम आता है मक्ते के अंदर। इससे बड़ा मैं हिंट नहीं दे सकता, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। बताइए। अल्लामा इकबाल। 3, 2, 1 नासिर काज़मी साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। जी, वक्त अच्छा भी आएगा, नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, और तिल्ला ज़ैनबी के नाम से इनका बहुत मशहूर कलाम था, और इसके अलावा बहुत सारे कलाम इन्होंने लिखे। अच्छा, अब हम चलते हैं तस्वीरों की तरफ। तस्वीरें दिखाएंगे हम या हम? अच्छा, चलें तस्वीरें देखिए और फिर बजर दबा के थोड़ी देर रुकिएगा। तस्वीरें देखिए जी। बी बताइए, ये कौन शख्सियत है? कौन है बताइए? 3 बताइए कौन है? पॉलिटिकल शख्स। हाँ हाँ है, नाम इनका। 3, मैंगल। 2, 1 जी, आप बताइए। भुट्टो नाम आता है इनके आखिर में। नहीं, जूनियर। सरदार मोहम्मद बख्श। बस जी, नहीं आती है आप लोगों को जब जवाब नहीं कंफर्म हो रहा है, बेल पहले से मतलब एहतियातन बजा वो देते हैं। एहतियातन दबा देते हैं ताकि- एहतियातन दबा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि ये माइनस होंगे आपके मार्क्स। नंबर माइनस अगर होगा। गलत आप जवाब देंगे माइनस बजर होंगे दबा आपके के marks। गलत जवाब देंगे। हाँ। चले अगली तस्वीर दिखाइए जनाब। अरे इनको कौन नहीं पहचानता? सी बताइए कौन है? सरदार हाँ हाँ सही सही जा रहे हैं। पूरा नाम बताइए ना, पूरा नाम क्या है? सरदार बताइए पूरा नाम। सरदार शाह नाम। चलें सही मान लें, सरदार इन्होंने कहा है, शाह नहीं कहा। पूरा मान लें सही। जब आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ठीक है। ये वैसे भी माइनस में चल रहा मुझे है। कंट्रोल रूम भी कह रहे हैं मान लेते हैं। चलें चलें अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। जी जनाब बताइए। ए अगर आप सिंध में रहते हैं और अगर आप इनको नहीं जानते तो आप सिंध में नासिर रहते ही हुसैन नहीं। शाह। बिल्कुल सही जवाब, सैयद नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान का फख्र है माशाल्लाह।
सही है। अच्छा जनाब, कुछ सवाल और हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कुल ऐवान सदर में एक तकरीब कल ऐवान सदर में एक तकरीब हो गुजरी है, वो किस हवाले से थी? ए ए पाकिस्तान डे के हवाले से। बिल्कुल सही जवाब, यौम पाकिस्तान, यौम करारदाद पाकिस्तान, सही जवाब। दूसरा सवाल, कल तकरीब में एक साबिक वजीर आजम को बाद अज वफात निशाने पाकिस्तान अता किया गया, वो कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्कुल सही जवाब, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। अच्छा जनाब, अगला सवाल, इनकी तरफ से ये निशाने, यानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ से, क्योंकि उनका तो वो तो शहीद हो गए, मगर उनकी तरफ से ये निशाने पाकिस्तान किस शख्सियत ने मौसूल किया था? की बहन। बताइए। सी कौन है? बी ने पहले प्रेस किया था, लेकिन बी। जवाब आपने दे दिया पहले। बी बताइए। बहन ने किया था। बी बताइए। बजर बी ने दबाया था, जवाब आपने दे दिया पहले। रुका करें। लेकिन जवाब इन्होंने गलत भी दिया। और गलत भी बी किया। बताने को, ए बताएंगे आप कोई? जी। बताइए किन्होंने? बिलावल के बहन। नहीं, गलत जवाब। शहीद जुल्फिकार अली साहब की साहबजादी सनम भुट्टो ने वो अवार्ड वसूल किया था। चले आखिरी सवाल, कल की तकरीब में मशहूर शख्सियत सुल्तान अली अल्लाना साहब को किन खिदमात की बुनियाद पर कौन सा अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड? अवार्ड का नाम बता दीजिए। ए सितारा इम्तियाज। गलत जवाब। आप कोई जवाब दे सकते हैं? निशाने पाकिस्तान। गलत जवाब। आप दे सकते हैं? नहीं चले। निशाने खिदमत का अवार्ड उनको दिया गया था। चलिए जनाब, हसन भाई पहले मैं आपके रिव्यूज दूंगा, जल्दी से बताइएगा आपको क्या लगा, आपकी नजर में आपको क्या लगता है, आप गैस करें कि कौन जीते होंगे। फैसला तो अभी वहां हो रहा है, लेकिन फैसला तो ये करेंगे, लेकिन आप मतलब गैस ये है करें। कि मुझे एक बात ये लगी कि मतलब ये लोग बैल बजा रहे हैं और उसके बाद जवाब इनको पता नहीं। फिर तीसरी बात, सेकंड बात ये है कि शोभा खुद ने मुंतखब किया है। जब शोभा खुद मुंतखब करें तो एक आध सवाल का जवाब तो आना चाहिए। तो यार ये ज़्यादा जिस तरह मैं सोच रहा था अच्छा पिछले प्रोग्रामों के, आज आपको मुकाबले में मजा नहीं आया, मतलब उम्मीदें जो थी वो नहीं आई, थी वो पिछले कम रही। मुकाबलों की तरह अच्छा बोले, सवाल जवाब दिए, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पिछले उस तरह एनर्जेटिक नहीं हो पाए। Energetic। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम मुझे जजेस से पूछते हैं। इंतहाई हैरत हो रही है कि इतने सारे मुकाबले हुए और आज मार्क्स जो हैं वो इतने कम, जीतने वाले में कम दिए हैं कि अच्छा ये सोचा जा रहा है कि जीत किस बात पे दें। क्योंकि इतना सारा मामला जब होता है और इतने सख्त राउंड में जब आप दाखिल होते हैं तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। जो मैं दूसरी दो टीमों को भी मार्क्स दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल अंडा ना जाए। चलिए हाँ। मायदा, आप एक लफ्ज में जुमले में बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहती हैं आज के बाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आखिरी टाइम तक पहुँच रहे हैं तो मेहनत और करनी है इसमें। आप लोग तो थोड़ा सा पीछे हो रहे हो, क्योंकि यहाँ तक सबने बहुत पहुँचने ज्यादा के नंबर लिए। हासिल नहीं किए, इसलिए तालियां सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो टीम पहुँचे बी ने हासिल किए 40 पॉइंट्स, टीम सी ने हासिल किए 20 पॉइंट्स। तो आज की फातेह टीम हुई टीम बी, जो आगे जा रही है फाइनल की तरफ। टीम ए और सी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपके साथ एफएडब्ल्यू फ्रेग्रेंसेस, मरहबा गुलबहार और नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। आप यहां तक पहुंचे, ये भी आपकी कामयाबी है। आप टीम ए बी सी के लिए तालियां हो, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं बहुत सारी तालियों के साथ। हसन अय्यद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिदायत साहब आपका शुक्रिया। और